नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। दोस्तों कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा इंतजार करते करते फॉर्म आ गया है। अब बात है तैयारी की कि किस हिसाब से तैयारी करें कि हमारा बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में सबका एक ही उद्देश्य होता है, किसी प्रकार से हमको सरकारी सीट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आप बिल्कुल सही क्लास सही वीडियो को खोले हो, सही जगह पाए हो, क्योंकि 2023 में भी इसी टीचर्स वे संस्थान ने तैयारी करवाई थी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की। स्पेशली बीएड की कैटेगरी में लगभग 100 से ज्यादा बच्चों के रिजल्ट यही टीचर्स वे संस्थान से आए थे। लास्ट ईयर 2023 में तैयारी सबने करवाई थी, लेकिन जब रिजल्ट देने की बात आई, जब रिजल्ट की बारी आई, तो किसी ने भी रिजल्ट के बाद आके ये नहीं बताया कि भाई हमारे बच्चे थे ये इतना नंबर लाए। लेकिन टीचर्स वे संस्थान आके खड़ा था, क्योंकि टीचर्स वे को अपने पढ़ाने पे भरोसा है, अपने पढ़ाने के तरीके के पे भरोसा है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। टीचर्स वे स्वागत करता आपका, मैं सुधीर। सबसे पहले 2024 का फॉर्म आ गया। सबसे पहला काम करना है, फॉर्म ही भर देना है। फॉर्म भरने के बाद बात आती है तैयारी की बात तो आती है, लेकिन समय कम है। समय कितना? 40 से 45 दिन अभी शेष बचा हुआ है। इन 40 से 45 दिनों में कैसे तैयारी करना है? पहली बात, हमारी क्लासेस की बात करें, हमारी क्लासेस लगभग 6-7 महीने पहले से चल रही थी, जिसमें 3 से 4 बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें हमने थ्योरी भी डिटेल से पढ़ाई, एमसीक्यू भी डिटेल से पढ़ाई। लेकिन अब जो समय बचा है, जो भी आपने पढ़ा लिखा वो धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन अब इन 40 दिनों में जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो हम पढ़ाएंगे, वो बिल्कुल आपको सरकारी सीट का रास्ता दिखाएगा। जो पढ़ा आपने वो बेस है, लेकिन अब जो हम कराने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन पे। यहाँ पे सबसे पहले कम समय में तैयारी और कहाँ से करें। इस बार का नया सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, वही रहेगा। एक अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम कराया था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने कराया था, और इस बार भी एग्जाम आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कराने वाला है, तो पैटर्न पेपर का सेम रहने वाला है। तो मैं ये नहीं कहता कि 120 क्वेश्चन आते हैं तो आप 120 करके आओ। मैटर क्या करता है? एक्यूरेसी मैटर करता है। एक्यूरेसी सबसे बड़ी बात ये है ना, आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है। जल्दीबाजी में, जब भी मैं प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पर भी लेता हूं, आप जल्दीबाजी में प्रश्नों को गलत कर देते हो। मैं ये नहीं कहता 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, मैं कहता हूं 110 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, लेकिन जो करो कम से कम उसमें 90 तो सही हो, कम से कम उसमें 90 तो सही हो। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आपकी, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आपकी। सिलेबस क्या है? सिलेबस बहुत इजी है। हमारा जो मेन पकड़ है टीचिंग एप्टीट्यूड का, हमारा जो टीचर्स वे संस्थान की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पकड़ टीचिंग एप्टीट्यूड पे है, जहां पे आराम से हमारे टीचर्स वे संस्थान से पढ़ के आराम से आप 22 से 23 क्वेश्चन करने वाले हो। 22 से 23 क्वेश्चन सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की करें। आप सर कहाँ पढ़ के करने वाले हो? बता दें, हम यहाँ पे 3 से 4 बैच हमारे ऑलरेडी चल चुके हैं। एग्जाम ओरिएंटेड एक लास्ट बैच हमारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रहार बैच। स्पेशल प्रहार बैच एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। 9 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसी 9 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि कल से परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि डेमो क्लासेस आपकी चल रही हैं। वो डेमो क्लासेस भी आपकी जान लीजिए आपका पेड क्लास है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का डेमो क्लास, रीजनिंग का डेमो क्लास, सब कुछ चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बशर्ते आप यूट्यूब पे डेमो क्लास देखिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। फीस हमने 499 रखा है इस पूरे बैच का। अगर जो आप पहले से हमारे स्टूडेंट हो, किसी बैच को ज्वाइन किया, तो आप TW50 कोड इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट थोड़ा सा पा सकते हो। ठीक है, पूरे सिलेबस को MCQ के माध्यम से कवर कराएंगे, क्योंकि याद रखिएगा टाइम कम बचा है। कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, गारंटी के साथ रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान है। बशर्ते लास्ट में मैं एक ही चीज पूछूंगा कि क्या आपने मेरे पढ़ाए गए सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया था? हाँ, एक कंडीशन रहना चाहिए बस। ठीक है, अगर जो आप हैं, कॉन्फिडेंस है कि आप पढ़ सकते हो, इन 40 दिन मेहनत कर सकते हो, बिल्कुल स्वागत है आपका, वेलकम है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम बात करें यहाँ पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैंने बोला कि जरूरी नहीं आप 120 में 120 करके आ पाओ। ठीक है, जरूरी है आप एक्यूरेसी कितनी अच्छी रखते हो, एक्यूरेसी कितनी अच्छी। जैसे हम बात करें, हम हिंदी हम पढ़ाते हैं खुद, जितना हिंदी हम पढ़ाएंगे, हिंदी की बात करें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी जितना हम पढ़ा देंगे
उसमें से डिट्टो, ये भी नहीं कि डिफरेंट आएगा, सेम आराम से 14 से 15 क्वेश्चन, 15 आते हैं ना, 15 में 15 करके आने वाले हो आप। 15 नहीं मानता हूं, आप 14 कम से कम तो करके आ जाओगे। थोड़ा बहुत लापरवाही करोगे तो एक आध क्वेश्चन गलत कर दोगे, लेकिन जितना पढ़ाया जाएगा उतना कर ले तो आराम से हिंदी में टारगेट आपका 14 होना चाहिए। मैं कट ऑफ बता रहा हूं या क्या टारगेट किस हिसाब से आपको लेके तैयारी करनी है। दूसरा जो हमारा मेन मोटो रहेगा वो आपका रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग की बात करें 25 क्वेश्चन, मैं फिर से बोलता हूं कि आराम से 12th पास बच्चा रीजनिंग ऐसा आता है बिहार बीएड में कि आराम से 15 क्वेश्चन कर लेगा 25 में। लेकिन आपको 15 नहीं करना, कम से कम मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अभी जो क्लास हमारी चलेगी प्रहार बैच में पेपर ओरिएंटेड रहेगा। पिछले 4-5 साल के पेपर के हिसाब से जैसे प्रश्न है उसी हिसाब से उसी चैप्टर को मैं टच करने की कोशिश करूंगा, अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा। जिसमें आपने देखा कल 4 बजे हमने रैंकिंग टेस्ट के प्रश्न करवाए थे। तो रीजनिंग में आपका टारगेट कम से कम मान के चलिए 25 होना चाहिए 25 में। लेकिन मैं कहूंगा नहीं 25 तो 23 होना चाहिए। कहोगे सर और हो गया, चलो ठीक है आपका 22, ठीक है 22, इससे कम तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लो 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं तो कम से कम आप रीजनिंग का टारगेट आपका 22 होना चाहिए। तीसरा हमारा जो अमित सर पढ़ाते हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें जहां पे 25 क्वेश्चन आते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये मैं दावे के साथ करता हूं, यहां पर भी आपके 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। यहां पर भी आप 22 क्वेश्चन सही करके आने वाले हो। सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूं प्रहार बैच का, अगर जो आप प्रहार बैच से पढ़ते हो तो आपका क्या रिजल्ट रहने वाला है। हाँ एक बात और, ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। जो क्लासेस चलेंगी उसको आपको देखना भी है, उसको आपको प्रॉपर लर्न भी करना है, उसको आपको प्रॉपर समझना भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम ऐसे MCQ नहीं कराते, हम चैप्टर वाइज टॉपिक कराते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, 2 दिन की क्लास हुई है पेड बैच में, डेमो वाली ही, जिसमें हमने पहले दिन क्या कराया था, पहले दिन हमने NEP कराया था। NEP से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अभी कल हमने अमित सर ने ही 2 बजे से अभी क्लास चलेगी यूट्यूब पे, जिसमें आपका कल आपने 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, आपने देखा कैसे प्रश्न आते हैं। आज अमित सर आएंगे, आज क्या कराएंगे, आज आपका मैंने बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज है लगभग 50-55, उसको कराएंगे जो आपके 5-6 चैप्टर दिए वहां से। फिर कल से हमारे टॉपिक वाइज और शुरू हो जाएंगे। तो यहां से 22 नंबर कहीं नहीं गए। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी इंग्लिश की, हम जीके को लास्ट में लेंगे भाई। इंग्लिश की बात करें 5 नंबर तो कंप्रहेंशन आता है, पैसेज, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। पहली बात, आप कहते हो सर मेरा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, वीक है, ये है भाई। अभी तक क्या कर रहे थे, पढ़ाई नहीं किया, कोई नहीं, पढ़ाई जाएगी आपको प्रहार बैच में, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप पैसेज पढ़ के कर सकते हो। भाई पैसेज से कौन नहीं आंसर निकाल लेता। बस इंग्लिश ग्रामर आपका वीक है, तो एक तरीका है भाई, इंग्लिश ग्रामर वीक है, क्या तरीका है, आप सिनोनिम्स आता है ना, पर्यायवाची, एंटोनिम्स 1 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 नंबर आता है, इडियम फ्रेज 1 नंबर आता है, ये सब 1-1 नंबर के आते हैं। और एक आध क्वेश्चन आप और कर लेते हो, ठीक है। इडियम फ्रेज कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो यानी कि मान के चलो इंग्लिश में आपका 11 से 12 क्वेश्चन आप कर लेते हो, यहां मान लेते 11 क्वेश्चन कर लेते हो। अब हम थोड़ा सा जीके सेक्शन में आते हैं। जब हम जीके सेक्शन में आते हैं ना, जीके सेक्शन की बात करें, जीके कुछ नहीं महासागर है यार। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, जिसमें बिहार के मंत्रिमंडल, बिहार का जो चुनाव हुआ है, बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, उससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का रहने वाला है इस बार। एक और बात मैं बता देता हूं, जीके में 40 क्वेश्चन में मान के चलिए कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं। और यहां से आप आराम से, जितना मैं साइंस पढ़ा दिया हूं या पढ़ाऊंगा प्रहार बैच में, आराम से 12+ क्वेश्चन सिर्फ साइंस से करके आओगे। 1-2 क्वेश्चन बिहार का जीके करंट अफेयर्स आएगा, वहां से कर लोगे, प्लस आपका जो भी जीके आएगा, स्टैटिक जीके, जो भी पेपर ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे। मान के चलो अगर जो आपका 25 जीके आता है, आराम से 10, 12, 15 मिल जाएगा पेपर में, जितना भी मैं प्रहार बैच में पढ़ाने वाला हूं। यानी कि यहाँ पे 12, यहाँ पे अगर 12 वहां से जोड़ लूं तो मान के चलो 22+ आप जीके में करके आने वाले हो 40 में। मैंने बहुत ज्यादा जीके में नहीं लिया, क्योंकि जीके पता कठिन होता है। अभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते होगे तो नहीं पढ़ा होगा सही से, तो 12-15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लगा। तो जीके में ये प्रहार बैच पढ़ने के बाद आपका स्टेटस होने वाला है। अभी भी समय है, मैं फिर से बोलता हूं, ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट ईयर 2023 में इसे टीचर्स पे संस्थान ने इस तरीके से तैयारी करवाई थी, तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने सरकारी सीट निकाली थी, जो मैं अभी दिखाने वाला हूं जिनका रिजल्ट। तो यहाँ पे कितने नंबर हो जाते हैं, जोड़ो देखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के 1 हासिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 1, 9, 91 हो जाते हैं।
अब 91 में एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं ना, तो भी आपकी सरकारी सीट कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। लास्ट ईयर 82, 83, 84 में भी सरकारी सीट मिली थी। क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आ गया। यही 91 का जो पेपर कठिन आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए कठिन आएगा, तो हो सकता है 85 नंबर पे भी सरकारी सीट मिल जाए। पेपर आसान आ गया, हो सकता है 90, 91, 92 पे सरकारी सीट मिल जाए। तो आसान आएगा, सबके लिए आसान आएगा, आपके लिए भी आसान आएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं परेशान होना है, इस तरीके से तैयार करनी है। यानी कि ज्यादा टाइम आपको जीके में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में बर्बाद नहीं करना। साइंस जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लो, जीके जितना भी प्रहार बैच में पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लो, जितना आपको जीके करंट अफेयर्स वो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ लेना, बिहार का जीके पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेना बस। बाकी मेन जो मोटो है, मेन टाइम आपको इस पे देना है जहां पे आप अच्छा कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी रहना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं ना, तो मान लो 20 क्वेश्चन आप ये किए सही, 20 क्वेश्चन का हमारे 4-5 क्वेश्चन उसमें सही हो गया, इतने तो बुद्धू हो नहीं, तो वो तो और एडवांटेज रहने वाला है। तो ये तरीका है कि स्ट्रेटेजी, ज्यादा सोचना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। लापरवाही कर चुके हो तो अभी भी समय है, प्रहार बैच को ज्वाइन कर लो शांति से। मैं इस बैच की बात कर रहा था, ठीक है, इस बैच की बात कर रहा था। ये बैच है, स्पेशल बैच है। टीचर्स वे कैसे ज्वाइन करना मैं एक बार बता देता हूँ। लास्ट ईयर मैं 2000 बच्चों का सबसे पहले रिजल्ट दिखाता हूँ। लास्ट ईयर हमारे ही संस्थान से अनीसा भारती का 44 रैंक आया था। 44 रैंक की बात करें, ये नंबर इसमें ये रिजल्ट वाला नहीं है, ये इसका काउंसलिंग वाला इन्होंने मुझे भेजा है, ठीक है। रिजल्ट देखो, ये देखो 54 रैंक आया था सन्नीस कुमार का। आप कहोगे सर आपके बच्चे कैसे? भाई ये देखो, ये मेरा गिफ्ट है, मेरा गिफ्ट पकड़ के बच्चा फोटो भेजा है मेरे को, ठीक है। ये मेरे बच्चे थे लास्ट ईयर, ठीक है। ये फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आती है, खैर इसलिए ये भी फिजिकल हैंडीकैप्ड। पीएच रैंक नहीं, माफ करना, पीएच रैंक नहीं दिया है, ऐसे ही नॉर्मल में आते हैं फीमेल में। और इसके अलावा रिजल्ट दिखाता हूं मैं, नलिन मधुकर का 392 रैंक, 392 रैंक, ये देखो 392 रैंक है, ये 86 नंबर पे आया था सरकारी सीट, ठीक है। ये देखो 934 रैंक है, 934 रैंक है, 83 नंबर पे 934 रैंक है, ठीक है। देख लो भाई कैसे क्या होता है। विवेक कुमार का 96 रैंक है, 96 रैंक है। अरबाज अंसारी मेरा गिफ्ट है, 273 रैंक है, ठीक है, 273 रैंक है, 87 मार्क पे, ठीक है। और ये देखो 4 ईयर वाला बीएड होता है इंटीग्रेटेड वाला, इसमें देखो इसका रैंक आया था कितना, ये 241 रैंक आया था, 241 रैंक, ठीक है, देख सकते हो, आस्था भारती नाम है। आगे बात करें, ये बैच आप ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना मैं बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन है टीचर्स वे, इसको इंस्टॉल करना। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इधर उधर से एडमिशन ले लोगे तो पढ़ाई कुछ नहीं होगी, लास्ट में पेपर में प्रश्न मैच ही नहीं करेगा, ठीक है, तो परेशान से हो जाओगे। तो एक्सपीरियंस संस्था पे ज्वाइन करो जिसका रिजल्ट 2023 में अच्छा रहा है। इसमें रजिस्टर कर लेना एप्लीकेशन में, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगा, यहाँ पे जाना है पेड कोर्स में। जैसे पेड कोर्स में जाओगे यहाँ पे दिखेगा आपको बिहार बीएड का प्रहार बैच। कौन सा बैच? प्रहार बैच दिखेगा आपको। प्रहार बैच पे बाय नाउ कर लेना है। इस प्रकार से आपके सामने आइकॉन आ जाएगा, ढेर सारा आइकॉन अभी नहीं है। आपको रीजनिंग का क्लास मिल जाएगा, डेमो में देख सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला 9 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी लेट नहीं हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप ये सारे देखो, जब रिजल्ट आया था जो 2023 का, तो बच्चों के जो मैसेज आए थे मेरे पास, ये देख सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, हाय सर, 85 नंबर आ रहा है, ओबीसी 84 नंबर आ रहा है, 88 नंबर आ रहा है। किसको ये सारे मैसेज आते हैं? किसी को नहीं आते। 87 आ रहा है, इस बार आप भी ये काम करने वाले। 84 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 88 नंबर आ रहा है, 87 नंबर आ रहा है, ठीक है। देखो 95 सही है सर, 87 सही है, 83 सही है, 81 सही, मतलब ये सारे मैसेज मेरे पास आए थे आफ्टर रिजल्ट आने के बाद लास्ट ईयर। तो इस बार भी आप टीचर्स वे संस्थान से तैयारी करिए, जो भी समय बचा है, ठीक है। 4-5 घंटे मान के चलिए क्लासेस कम से कम चलेंगी, बाकी सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। वो कैसे क्या करना है मैं बता दूंगा। जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रहार बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपने क्लासेस को स्टार्ट करिए। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।